हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बच्चों फिजिक्स सब्जेक्ट। फिजिक्स सब्जेक्ट एसएस तो कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल्स से भरा हुआ है, लेकिन जब आप लोग कॉन्सेप्ट्स को या फंडामेंटल्स को अप्लाई करने जाते हैं, उनकी एप्लीकेशंस पर आप लोग काम करने जाते हैं, तो कई सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बच्चों आपका वास्ता पड़ता है। ना केवल फिजिक्स बल्कि केमिस्ट्री में भी कई सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हम लोग रूबरू होते हैं। कई बार तो आप लोग देखेंगे बायोलॉजी में भी हमें कुछ कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से लेना देना कुछ काम बच्चों पड़ता है। इसीलिए हमें तमाम तरह के जितने भी मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस या फार्मूले या आइडेंटिटीज या कैलकुलेशन से जो काम करना पड़ता है, उन सभी को बच्चों हम लोग एक अलग अध्याय, एक अलग चैप्टर मैथमेटिकल टूल्स के तहत बच्चों पढ़ते हैं। इन मैथमेटिकल टूल्स में हम लोग ऐसे टूल्स भी पढ़ेंगे जो आप लोगों ने पहले पढ़े हुए हैं, और हमें ऐसे टूल्स से भी वास्ता पड़ेगा जो संभवतया आप लोगों ने पहले नहीं पढ़े हैं, लेकिन उनको पढ़े बगैर आप फिजिक्स में या केमिस्ट्री में सरवाइव भी नहीं कर सकते। एक अच्छी पोजीशन को एक्वायर करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई बार हम लोग समझते हैं कि चलिए हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं मतलब कुछ थ्योरी होगी, कुछ एक कॉन्सेप्ट्स होंगे। कम से कम केमिस्ट्री में तो लोग यही समझते हैं कि केमिस्ट्री मतलब थ्योरी, लेकिन बच्चों आप लोग आगे चलकर देखेंगे कि केमिस्ट्री में तो ज़्यादा भयावह किस्म के, ज़्यादा डरावने किस्म के, ज़्यादा खतरनाक किस्म के कैलकुलेशंस आपको करने को मिलते हैं, और फिजिक्स में रिलेटिवली और भी कम कैलकुलेशंस करने को मिलते हैं। और ईमानदारी से बोलूं बच्चों तो मैथमेटिक्स में तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और भी कम करने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा कैलकुलेशंस आपको केमिस्ट्री में मिलेंगे, फिर फिजिक्स में उससे कम, और मैथ्स में तो और भी कम मिलेंगे बच्चों। इवन कई बार बायोलॉजी में आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस मिल जाएंगे। सो अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट और आप ये सोच रहे हैं कि चलिए हम लोगों ने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया है तो अब हमारा मैथ्स से वास्ता नहीं पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि आपका मैथमेटिक्स से वास्ता बहुत पढ़ना है, क्योंकि जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे, जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो आप मैथमेटिक्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, और उसे एंजॉय कीजिए, उसका आनंद लीजिए, उसका मजा लीजिए बच्चों। तो आपको जो अभी तक कभी मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत अनोइंग किसी किसी को लगता हो, तो वो अब नहीं लगेगा। तो चलिए साहब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बच्चों फिजिक्स में सबसे पहले मैथमेटिकल टूल्स में, और इन टूल्स में मैं पहले आपको वो टूल्स से अवगत कराता हूं जो आप लोगों ने पहले बच्चों पढ़े हैं। हो सकता है इन टूल्स को पढ़ते समय आप लोगों को थोड़ी सी बोरडम भी लगे, लेकिन मेरा काम है, मुझे ये कराना है। आपको आता है तो भी अच्छा, और नहीं आता है तो आपको जानना ही पड़ेगा बच्चों। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप लोगों को पता होगा, ऑफ कोर्स मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको नहीं पता है, पर बच्चों मुझे तो बताना जरूरी है। ऐसा तो ये जो छोटे छोटे फार्मूले ही हैं, ये हमें आगे चल के जब जब फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी या केमिस्ट्री में पड़ेगी, मैं वापस से आपको बताता रहूंगा, बट फिर भी कम से कम एक बार हम लोग समराइज तो कर लें। a प्लस बी होल स्क्वायर होता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होगा बच्चों। ये प्लस 2ab को जब आप LHS पे लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से बच्चों अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर देखूं तो वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। आप लोगों को ये बात पता होगी, तो उस बेसिस पर मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकता हूं बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। बड़ा सिंपल मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। माइनस को जब आप LHS पे लेकर आ जाएंगे बच्चों तो वो प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब अगर आप इन दोनों में से, अगर मान लीजिए जैसे ये एक एक्सप्रेशन है और ये एक एक्सप्रेशन है, अगर आप इस एक्सप्रेशन में से इस एक्सप्रेशन को माइनस कर देते हैं तो आप एक और बात प्रूव कर सकते हैं बच्चों कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अरे भाई आपने क्या करा, आपने इसमें से इसको माइनस करा। गौर कीजिएगा, जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे सो a स्क्वायर से a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं भैया, मैं ऐसा डायरेक्ट जाने वाले लोगों में से हूँ भी नहीं। मेरी कोशिश ये होती कि मैं एक एक बात को बड़ी विस्तार पूर्वक समझा पाऊँ। अब देखते हैं साहब मैं अपनी बात में कितना सफल होता हूँ, कितना आप मुझसे समझ पाते हैं। लेकिन ये लीजिए साहब,
आप जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये क्या बच्चों प्लस। जब आप माइनस करेंगे तो प्लस वाले माइनस, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसल, और ये आएगा बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये प्लस 2ab हो जाएंगे प्लस 4ab। भाई ये इक्वल आएगा ना, यहाँ पर इक्वल का साइन आएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ab प्लस ट्वाइस ab विल बिकम बच्चों 4ab। और अब अगर इसको मैं माइनस वाले को RHS पे लेके चले जाऊं, राइट हैंड साइड पे लेके चले जाऊं, दक्षिण हस्त पे लेके चले जाऊं, तो यही बनेगा बच्चों। तो ये एक आइडेंटिटी है, आपको इसकी भी जरूरत पड़ सकती है और काफ़ी बार इसकी जरूरत पड़ेगी। ऐसे ये आइडेंटिटी इससे आप ये कर सकते हैं और ये दोनों में ये रिलेशन भी ला सकते हैं। चलिए और हम लोग देखते हैं बच्चों ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ab इंटू ए प्लस बी। और उस आधार पर अगर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी लिखूं तो कोई समस्या तो नहीं होना चाहिए कि साहब ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी का होल क्यूब, और ये LHS पे RHS पे जो प्लस का लिखा है, जब आप उसे LHS पे लेके चले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं a माइनस बी का होल क्यूब देखूं तो वो होगा बच्चों a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। कुछ ऐसा आएगा बच्चों, a माइनस बी का होल क्यूब होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। आप इससे चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं बच्चों a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू क्या बच्चों a माइनस बी। ये भी लिख सकते हैं आप। एज सच इसकी ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, पर ये तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है। और ऑफ कोर्स इस आइडेंटिटी की तो आपको ढेरों बार ज़रूरत पड़ेगी, ये आपको समय बताएगा बच्चों। हमें जब हम लोग फिजिक्स में काम कर रहे हैं, हम लोग केमिस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो हमें केवल थ्योरी नहीं पढ़ना है कि साहब कुछ रटी रटाई सी चीज़ें हमारा काम हो जाएगा। शायद वो रट कर आपके मार्क्स स्कूल लेवल पर आ जाएं, बोर्ड लेवल पर आ जाएं, माशाल्लाह आप बहुत अच्छा स्कोर कर लें, लेकिन आप फंडामेंटल नहीं बना पाएंगे और शायद आप किसी अच्छे लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिलेक्शन भी नहीं पा पाएंगे। रैंक लगाना, बहुत अच्छी रैंक लगाना तो बहुत दूर की बात है बच्चों। तो ये अच्छा, मैं जो भी कुछ लिखूंगा बोर्ड पर, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, आपको जरूर आपकी कॉपी में लिखना है, भले आपको आता हो भले ना आता हो, ये आप ध्यान रखिए। कई बार हम लोग एक छोटा सा काम ये कर जाते हैं कि अरे यार ये तो हमें आता है, हमें नहीं लिखना, पर बच्चों कॉपी में अगर लिखेंगे तो और थोड़ा ज़्यादा याद हो जाएगा। आता है आपको, वेल एंड गुड। मैंने कहा आपको कि आई एम बिगिनिंग विद दोज टॉपिक्स और वो दोज आइडेंटिटीज और दोज टूल्स विच यू मे ऑलरेडी बी नोइंग एंड यू मस्ट बी नोइंग, मेरा मानना तो ये। लेकिन फिर भी लिखिए, थोड़ा सा स्मरण होगा बच्चों, याद होगा। और हर बार जब भी मैं लिखूं कुछ भी, आप वो कॉपी में लिखिए। वीडियो को पॉज कर करके आप अपनी कॉपी में कॉपी कर सकते हो। वीडियो को देख कर पढ़ने का ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, आप जब चाहें तब पढ़ सकते हैं, जो चाहें वो पढ़ सकते हैं और जिससे चाहें उससे पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैं आपको और बताता हूं यहाँ पर एक और आइडेंटिटी बच्चों, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बच्चों ये क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस ट्वाइस bc प्लस ट्वाइस ca। इसकी भी हमें जरूरत पड़ सकती है। और चलिए अगर मैं लिखता हूं a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा बच्चों, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2c। बच्चों a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। अब मैं एक काम करता हूं, ये वाली जो एक्सप्रेशन आपके समक्ष आई है ये कैसे आई है मैं आपको वो समझाता हूं। अब देखिए जो आपके सामने लिखा है बच्चों यहाँ पर a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसे मैं अगर a प्लस माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखूं
तब भी ये मैथमेटिकली करेक्ट है। भाई माइनस बी कैन बी रिटर्न एज लाइक दिस। नाउ दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। अब क्या है आपके पास में फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। भाई देखिए ए तो यहां पर ए ही है, सी भी यहां पर सी है, लेकिन यहां पर बी कौन है, माइनस बी। ए तो यहां पर ए है, सी तो यहां पर सी है, लेकिन बी कौन है बच्चों, माइनस बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस, भाई बी का काम यहां पर कौन कर रहा है, ए का काम यहां पर ए कर रहा है। अब गौर कीजिए ना, अगर मैं a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखता हूं तो उसे मैं a प्लस माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी। अब बात ये बच्चों की यहां पर b का काम माइनस बी कर रहा है प्लस ट्वाइस सी ए। ये कुछ पिक्चर आपके सामने आ रही है। अब मैं जो है बच्चों इसे मिटा दूंगा, या मैं इसे चलिए यहाँ नीचे लिखे देता हूँ, नीचे लिखता हूँ बच्चों। तो ये क्या होगा, देखिए ए स्क्वायर, भाई ये ए स्क्वायर एज इट इज लिखा। और माइनस का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो ये प्लस हो गया। और प्लस सी स्क्वायर, भाई ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होगा। और ट्वाइस ए इंटू माइनस बी क्या होगा बच्चों, ट्वाइस ए इंटू माइनस बी होगा माइनस 2ab। ट्वाइस माइनस बी इंटू सी क्या होगा बच्चों, माइनस ट्वाइस बी सी। और ट्वाइस सी ए क्या होगा बच्चों, ट्वाइस सी ए। तो ये कहाँ से बना भाई, ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca जो आया वही तो मैंने यहाँ लिखा है, वही मैंने यहाँ लिखा है। आप गौर कीजिए। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। एक और मैं इसी पर बेस्ड, इसी से मिलती जुलती चीज लिख देता हूं। चलिए आप देखिए क्या हो रहा है बच्चों, मैंने यहां लिखा, चलिए 1 मिनट के लिए, माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो अब अगर मैं इससे बच्चों माइनस ऑफ ए प्लस बी, 1 मिनट, प्लस बी प्लस सी अगर लिखूं तो भी ठीक है। भाई आपने प्लस ए को अगर माइनस ए लिखा तो व्हाट्स द बिग डील, नॉट एनी प्रॉब्लम, ये आएगा। और ये क्या होगा, माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी इंटू ए। बच्चों यहां पर क्या होगा, ये जो आपने लिखा तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी ए। और देखिए बी का काम तो यहां पर बी ही कर रहा है, सी का काम भी यहां पर सी ही कर रहा है, लेकिन यहां पर ए का काम कौन कर रहा है, माइनस है। ए का काम कर रहा है बच्चों माइनस है, तो आपने ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी ए। और माइनस का स्क्वायर बच्चों प्लस होता है, इसलिए ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। तो इस तरह से ये बन जाएगा। होप अब आप किसी का भी स्क्वायर आपको करना हो तो आप कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे फार्मूले अभी मैंने आपको बताए हैं बच्चों, हम लोगों ने जो पहले भी पढ़े हुए हैं, और मैं जस्ट उनको रिकॉल कर रहा हूँ, जस्ट उनको रिवाइज करा रहा हूँ बच्चों। जैसे और मैं बताता हूँ, चलिए a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n क्या होता है, a टू दी पावर m प्लस n। आपको पता होगा बच्चों कि अगर बेस सेम है, पावर्स जो भी हों, अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड होती हैं, जानते हैं आप लोग। a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, a टू दी पावर m प्लस n होगा। जैसे सपोज कीजिए मैंने बोला 7 टू दी पावर 5 इंटू 7 टू दी पावर -2, तो आप ये क्या लिखेंगे बच्चों, 7 की पावर 5 -2। भाई यहाँ पर माइनस था इसलिए मुझे माइनस लगाना पड़ा, तो ये क्या हो जाएगा 7 की पावर 3। जैसे 9 की पावर 4 इंटू 9 की पावर 3 क्या होगा, 9 की पावर 4 प्लस 3 अर्थात 9 टू दी पावर 7। सो a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n होता है a टू दी पावर m प्लस n। ये आया। और देखते हैं चलिए,
ये छोटे छोटे से फार्मूले हैं, छोटी छोटी सी आइडेंटिटीज हैं, छोटे छोटे से टूल्स हैं जो आप लोग पहले भी देख चुके हैं। मैं उन्हीं को बता रहा हूं बच्चों अभी सबसे पहले आपको। चलिए, इसी प्रकार से अगर a टू द पावर m टू द पावर n है बच्चों, अगर a टू द पावर m टू द पावर n है तो इसे आप लिख सकते हैं a टू द पावर mn, a टू द पावर mn मतलब m और n को मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं अगर यहाँ पर ये बोलूँ कि 7 की पावर 5 की पावर -2, 7 टू द पावर 5 टू द पावर -2, तो ये क्या होगा बच्चों, 7 की पावर m, 7 की पावर m इंटू n। आई रिपीट बच्चों, 7 की पावर 5 की पावर -2 क्या होगा, 7 की पावर 5 इंटू -2, मतलब कुल मिलाकर कितना बच्चों, 7 टू द पावर -10। Let me have a 9 to the power 4 to the power 3. So it will become 9 to the power 4 into 3, that is 9 to the power 12. भाई यहाँ a to the power m की पावर n जो लिखी हुई है बच्चों, so यहाँ m और n को आपको मल्टीप्लाई करना है। You have to multiply them together. So I have multiplied here 5 and -2. I have multiplied 4 and 3. मैंने दोनों को गुणा करना है, कर दिया। ये आया बच्चों। लेट मी हैव अनदर आइडेंटिटी। भाई हमारे पास में अगर एक आइडेंटिटी है a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m, a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m, सो दिस कैन बी, या उससे पहले मैं एक और बताता हूं आपको। अगर पावर्स सेम है a टू द पावर m इंटू बी टू दी पावर एम, भाई इस केस में क्या था, इस केस में बेस सेम थे बट पावर्स वर डिफरेंट। हियर इन दिस केस पावर्स आर सेम but bases are different, so this you can write a into b to the power m, a to the power m into b to the power m is a to the power a into b to the power m। ये कुछ आएगा, फॉर एग्जाम्पल 7 टू द पावर 3 into 9 to the power 3, what you can write, you can write बच्चों 7 into 9 to the power 3, 7 to the, but powers are same now but bases are different, then it can be written as 7 into 9 to the power 3. I have another example, suppose 5 to the power 2 into 4 to the power 2. So what I can say, it can be written as बच्चों 5 into 4 to the power 2. These are very basic, very normal kind of identities which you have learnt in your junior classes in your previous mathematics. I do have another identity बच्चों, a to the power m over b to the power m. They are into the ratio. They are into the ratio but their powers are same. So this you can write as बच्चों a over b to the power m. Their bases are same but powers are distinct, as you can see over here. A to the power m into b to the power m can be written as a over b to the power m. For example, 7 to the power 3 over 9 to the power 3 can be written as बच्चों 7 over 9 to the power 3. The powers are same but bases are different. ये सारी बातें आप लोगों ने देखी हैं, मैं जस्ट अभी छोड़ा उसको और एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ, थोड़ा सा एक बार हम लोग उसको जस्ट रिमाइंड कर लें बच्चों, फिर तो हम लोग ढेर सारी चीज़ें आगे चल के करेंगे जो आपने नहीं करी हैं। ऐसी कई सारी बातें आपको मिलेंगी आगे चल के, लेकिन अभी तो मुझे बिगिनिंग जो करनी थी बच्चों वो कुछ ऐसी मैथमेटिकल टूल्स से रिलेटेड करनी थी जिन्हें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो जैसे ये आप लोगों ने कुछ बातें पढ़ी हुई हैं बच्चों, और मैं एक बात बताता हूँ आपको, आप लोगों ने बच्चों लीनियर इक्वेशन पढ़ी है। लीनियर इक्वेशन, भाई लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स लेता हूँ मैं। सिंगल वेरिएबल का तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा छोटी बात हो जाएगी, तो टू वेरिएबल्स की मैं जैसे मान लीजिए लेता हूँ, सपोज कीजिए 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 20 और माइनस 9x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। अब हमें ये सॉल्व करनी है, मान लीजिए हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो ये जो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स है बच्चों, आप लोगों ने इनको सॉल्व करना देखा है, सीखा है। सिंगल वेरिएबल तो माशाल्लाह बहुत छोटी बात हो गई, आप लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन अगर टू वेरिएबल्स को करने वाली बात आती है बच्चों, सो यू हैव मल्टीपल वेज लाइक ग्राफिकल मेथड,
एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आप लोगों ने कई तरह की विधियां पढ़ी होंगी बच्चों, वज्र गुणन विधि और प्रतिस्थापन विधि, ग्राफीय विधि, हिंदी में ऐसे ही कुछ पुकारा जाता है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं को बोलने का आदी हूँ, मैं ज़रा बाइलिंगुअल वाला व्यक्ति हूँ। मुझे ना अंग्रेजी ढंग से आती है ना हिंदी ढंग से आती है। जहाँ हिंदी नहीं आती वहाँ मैं इंग्लिश में शुरू हो जाता हूँ, और जहाँ इंग्लिश नहीं आती वहाँ हिंदी में शुरू हो जाता हूँ। तो जहाँ जहाँ मैं हिंदी में बोलने लगूँ समझ लेना कि सर को इंग्लिश नहीं आ रही है, यहाँ जहाँ मैं इंग्लिश बोलने लगूँ समझ लेना सर को हिंदी नहीं आ रही है। एनीवेज, तो इन्हें सॉल्व करने की तमाम तरह की मेथड देखिए बच्चों, पर बहुत बेसिक सी मेथड अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोग जनरली क्या करते हैं, जैसे x का यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है 9, या यूं कहा जाए -9, तो यहाँ आप -9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ आप 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। बच्चों आपने इधर -9 का मल्टीप्लाई करा, इधर 7 का मल्टीप्लाई करा। जब आपने -9 का ये मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया -63x, और 5 9 जा 45y, और इधर 9 20 जा बच्चों 180। आपने फर्स्ट इक्वेशन में -9 से मल्टीप्लाई करा। जब आपने फर्स्ट इक्वेशन में -9 से मल्टीप्लाई करा तो -63x -45y इज इक्वल टू -180, और जब इसमें 7 से मल्टीप्लाई करा बच्चों तो 63x, और 7 2 जा 14y, और 11 7 जा 77। You have multiplied this entire equation by -9 so that you are getting this. When you multiply this entire equation by 7, then you get this. Now I am going to subtract second equation from first equation. मैं second equation को first equation में से माइनस कर रहा हूँ। जब मैं माइनस करूँगा बच्चों तो ये प्लस हो जाएगा। बच्चों देखो, मैंने ये जो इक्वेशन आपके पास में आई, भैया आपने क्या करा, x का जो कोफिशिएंट यहाँ पर था उसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करा, x का जो कोफिशिएंट यहाँ पर था उसका मल्टीप्लाई आपने यहाँ पर करा, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई देम टुगेदर बच्चों तो आपके पास में कुछ ऐसी पिक्चर बनेगी। अब इसमें से आप इसको माइनस कीजिए तो ये माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, और ये माइनस, अभी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। और ये कितना आएगा बच्चों, -59y, और ये आएगा बच्चों -257। होप मेरी बात सही है। -59y, और ये कितना आया बच्चों, -257, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और फिर y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 257/59। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। अब आपके पास में इस तरह से y की वैल्यू आ गई। भाई आपने क्या करा, x के जो कोफिशिएंट्स थे आपने उनको उल्टा करके मल्टीप्लाई करा। फर्स्ट इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है उसे आपने सेकंड में, और सेकंड इक्वेशन का जो कोफिशिएंट था उसे आपने फर्स्ट में, भाई सेकंड का फर्स्ट में, फर्स्ट का सेकंड में मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो y की वैल्यू आपके पास में आई है, दिस वैल्यू ऑफ y यू कैन पुट इन आइदर ऑफ दीज टू इक्वेशंस। y की वैल्यू जो आई बच्चों उसे आप दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रखिए। मान लीजिए आपने सेकंड इक्वेशन में रखी। अब जब सेकंड इक्वेशन में रखते हैं तो -9x + 2, और y की वैल्यू कितनी है, 259/59, सॉरी 257 है, 257 है, ये लीजिए 257/59। और बच्चों मैं आपको एक बहुत काम की बात बता रहा हूँ, मैं जब ये कैलकुलेशंस करता हूँ ना तो मैं बहुत गलतियाँ करता हूँ, मेरा ध्यान भटक जाता है। कहाँ भटकता है ये मेरे को भी आज तक नहीं मालूम पड़ा, पर कहीं ना कहीं भटकता जरूर है, पर वहाँ नहीं भटकता जहाँ आप लोगों का भटकता है, ये मैं पक्के से कह सकता हूँ, क्योंकि वो भटकने का टाइम तो अब मेरा गया। अब तो मैं उन चीज़ों में नहीं भटक सकता जहाँ आप भटकते होंगे। मेरे कहने का आशय, तात्पर्य, अर्थ, अभिप्राय, मीनिंग आप समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से। सो अगर मैं इस तरह की कोई गलती कर दूं बच्चों तो ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाना, और ये मान लेना कि मैंने गलती करी है, और जो व्यक्ति गलती कर रहा है वो एक इंसान है, और गलती करना इंसान की पहचान है। अगर मैं गलती नहीं करूँगा तो आप शायद मुझे इंसान नहीं समझेंगे, पता नहीं क्या समझेंगे, हैवान समझ सकते हैं, शैतान समझ सकते हैं, या हो सकता है कोई फरिश्ता भी समझ लें। तो मैं गलती करता रहूँगा ताकि आप ना मुझे फरिश्ता समझें, ना हैवान समझें, ना शैतान समझें, ना परेशान समझें। परेशान समझ सकते हैं, परेशान समझ सकते हैं कि कोई परेशानी है भैया। तो चलिए, अभी तो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, तो अगर मैं ऐसी गलती करता हूँ तो उसे ज़रा इग्नोर कर दीजिएगा। मैं आपका बड़ा भ्राता हूँ, ज्येष्ठ भ्राता हूँ, और बड़े भाई को माफ़ करना छोटे लोगों का फ़र्ज, धर्म,
कर्तव्य बनता है। चलिए साहब, अभी आपने क्या करा, व्हाट वैल्यू वाई यू हैव गॉट हियर दैट यू पुट इनटू द आइदर ऑफ दिस इक्वेशन, ईदर यू पुट इनटू द फर्स्ट इक्वेशन और यू पुट इनटू द सेकंड इक्वेशन, आप पुट इनटू द सेकंड इक्वेशन। सो व्हेन आई हैव पुट हियर देन व्हाट आई गेट बच्चों, अब आप इसको क्या लिखेंगे, ये आपके पास में है बच्चों 2 into 257 will become बच्चों 514 and this is 59 and this 11 you can brought on the left hand side, you can bring in the left hand side बच्चों, and that minus 9x on bringing towards RHS becomes positive, वो पॉजिटिव हो गया बच्चों। देखिए आपने y की वैल्यू जो रखी थी वो यहाँ पर रखी 257, 514 आएगा अपॉन 59, 11 को आप LHS पे ले आए, माइनस का हो गया, माइनस 9x RHS पे जाकर प्लस का हो गया। और अब आप क्या लिखेंगे बच्चों, 514 में से 59 11 जा कितना होगा बच्चों 590 और ये हो जाएगा 649 होगा अपॉन 59 और इज इक्वल टू कितना बच्चों 9x। क्या करा मैंने, 59 इंटू 11, एलसीएम लेना आपको आता होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 590 प्लस 49 विल बिकम बच्चों 649 और इस तरीके से ये हो जाएगा बच्चों -135 अपॉन 9 इंटू 59। और इससे जो है बच्चों भाई ये 9x का 9 डिनोमिनेटर में आएगा और ये माइनस का है लिख दिया मैंने, ये माइनस आ ही रहा है ऑलरेडी, और 9 से ये कितने टाइम्स गया बच्चों 15 टाइम्स और इस तरह से x की वैल्यू कितनी आ गई -15 अपॉन 59। होप आपके बड़े भाई ने सब कुछ सही करा है, नहीं किया हो तो मैं गलतियों के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, गलतियां आपको सुधारनी होंगी बच्चों। आपने y की वैल्यू निकाल के इसमें रख दी। अच्छा आप ऐसा ना करते हुए ऐसा भी कर सकते थे कि आपके पास में जैसे फर्स्ट इक्वेशन है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना बच्चों 20 और माइनस 9x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। आप एक काम कर सकते हैं कि आप इधर जो y का कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए और फर्स्ट इक्वेशन में जो मल्टी था उसमें उसको आपने सेकंड में कर दिया। बच्चों आपने y का जो कोफिशिएंट यहाँ था उसका मल्टीप्लाई यहाँ करा और यहाँ जो था बच्चों उसका मल्टीप्लाई आपने यहाँ कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई करा बच्चों तो वो हो गया 14x प्लस 10y और 220 जा कितना बच्चों 40 और 5 का मल्टीप्लाई करा तो यहाँ -45x और 5 2 जा कितना होता है बच्चों 10y और इधर कितना आएगा बच्चों 55। अरे भाई y का जो कोफिशिएंट यहाँ था उसे आपने फर्स्ट में करा, जो सेकंड में था उसे आपने फर्स्ट में करा, सेकंड में था उसे फर्स्ट में जो था उसको सेकंड में, और अब आप इसमें से माइनस कीजिए। जब आप माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। आपने जब सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दिया, फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन व्हाट यू गेट बच्चों दिस 14 प्लस 45 विल बिकम बच्चों 59x। अरे 14 प्लस 14 प्लस 45 कितना हो जाएगा बच्चों 59x और ये तो दोनों कैंसल हो गए और इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों -15। सो x की वैल्यू क्या आएगी -15 अपॉन 59। तो इस तरीके से आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी। आप ऐसा भी कर सकते थे कि पहले आप x निकाल देते, उसको दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख देते, y आ जाता, y को निकाल के किसी एक इक्वेशन में रखते x आ जाता, या आप दोनों को बराबर आप इधर y का जो कोफिशिएंट है उसको इधर ले जाओ, इधर जो था उसको इधर ले जाओ, फिर माइनस कर दो। या आप और जब आप y वालों को माइनस करेंगे, y के कोफिशिएंट जब आपने x के कोफिशिएंट का इधर x के कोफिशिएंट का इधर मल्टीप्लाई करा तो देखिए जब आप x के कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास में y आता है, जब y के कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास में x आता है। ये आपको आता है, मुझे पता है आपको ये तरीका आता है, बस जस्ट मेरा थोड़ा सा पर्पस ये है कि मैं थोड़ा एक ब्रिज बना दूं कम से कम आपकी मेरी अंडरस्टैंडिंग के बीच में। भाई अभी हमें बहुत लंबी यात्रा तय करनी है, लॉन्ग जर्नी हैज़ टू बी ट्रेवल्ड, सो अनडाउटेडली बच्चों वी शुड बी हैविंग अ गुड ब्रिज, अ गुड रिलेशनशिप, अ गुड कम्युनिकेशन बिटवीन अस सो दैट वी कैन प्रोसीड मच अहेड। एनीवेज सो ये आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आया होगा बच्चों। आया क्या होगा, आता होगा जैसा मैंने कहा। चलिए तो ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए, उन्हें
आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास में और भी कई तरीके जिसमें मैंने थोड़ी सी रिकॉलिंग करी है। अदरवाइज हम थोड़ा सा और देखें बच्चों, जो आपको पहले से आता है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करें बच्चों, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह की होती है आप लोग जानते हैं बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आप लोग जानते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म a b c, यहाँ पर जो हैं वो कोफिशिएंट्स कहलाते हैं, शायद आपको पता होगा a b और c, इन्हें कलेक्टिवली हम लोग कोफिशिएंट्स कहते होते हैं। इन्हें हम लोग हिंदी में बच्चों गुणांक कहा करते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की भी आपके पास में तमाम तरह की मेथड्स है। फैक्टराइजेशन मेथड है एक, जैसे एग्जांपल के तौर पे यू हैव मल्टीपल मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें एक हमारे पास में बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला है जो आपको पता होगा, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आप शायद जानते होंगे कि इस तरह से हम लोग हल किया करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों 3x² माइनस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसे आपको हल करना है तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 3 होगी, b की वैल्यू -5 होगी, c की वैल्यू बच्चों -1। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू क्या बच्चों -1। अब आप यहाँ पर x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चों -b, और b कितना ये प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बच्चों x की वैल्यू -b प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और इस बेसिस पर x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, माइनस ऑफ -5 विल बिकम +5। माइनस ऑफ -5 क्या होगा बच्चों, +5 होगा, और फिर आप क्या लगा देंगे बच्चों, प्लस माइनस लगा देंगे, और फिर आपके पास में क्या आएगा, -5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 3 कितना 12, तो ये 25 प्लस 12 और होल अपॉन में कितना बच्चों, होल अपॉन में है 6। और थोड़ा सा प्रोसीड कर लेते हैं, चलिए। ऑन दैट बेसिस आई कैन से 5 प्लस माइनस, और 25 प्लस 12 कितना होता है, करेक्ट 37। अब आप बोलेंगे सर करेक्ट क्यों बोला आपने, मुझे मालूम है आपने 37 बोला था, जिन लोगों ने नहीं बोला भाई उनकी गलती, बोलना चाहिए था। चलिए साहब, तो ये आ गया। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला जो आपको आता है। कुल मिलाकर अभी हम लोगों ने बच्चों बिल्कुल बिगिनिंग में ऐसे मैथमेटिकल टूल्स देखे हैं जो हम लोगों को पहले से आते हैं या धुंधले धुंधले आते हैं। अभी हम धीरे धीरे इन लेक्चर्स की श्रृंखला में बच्चों ऐसे मैथमेटिकल टूल्स से भी अवगत होंगे जो हमको अभी तक नहीं आते हैं।